नमस्कारम। पुनः आप लोगों का स्वागत है। और कल हम बात कर रहे थे युग्मक ध्वनि और षत्व विधान की। आज हम वर्ण और अक्षर पे बात करने वाले हैं। जीवन में संगति संगति नहीं अपितु सतसंगति आदमी की दिशा और दशा को बदल देती है। इसी सतसंगति से एक वाक्य याद आ रहा है मानस का। सट सुधरई सतसंगति पाई, पारस्य परस्य कुधात सुहाई। विधि वश सुजन कुसंगत परई, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। अर्थात सट कहते हैं दुष्ट को, मूर्ख को। दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। पारस परस कुधात सुहाई। पारस जो पत्थर होता है, पारस के स्पर्श से लोहा भी सुंदर हो जाता है, सोना बन जाता है। विधिवश सुजन कुसंगत परई। देव योग से यदि सज्जन कुसंग में पड़ जाते हैं तो वो वहां भी मणि की जो सांप की जो मणि होती है उस मणि का अनुसरण करते हुए अपने गुणों को संरक्षित रखते हैं। अपने गुणों को बढ़ाते रहते हैं। वो कमी नहीं आती है उनके गुणों में। और जैसे आपने देखा होगा कि जो सांप है, सांप में मणि होती है, वो मणि, उस मणि पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो विष के संसर्ग में रह करके भी वो मणि अपने गुणों का त्याग नहीं करती, अपने गुणों को प्रकाशित करती रहती है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट के साथ रहने पर अपने अंदर जो गुण है उनको प्रकाशित करते रहते हैं, उनको उन पे आँच नहीं आने देते, है ना। तो ये तो जीवन है। वातावरण हर व्यक्ति को अलग अलग मिलता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता। चाहे उस पर कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो अपना त्याग, वो अपनी अंदर जो साधुता है उसका त्याग नहीं करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बल्कि दुष्ट भी उनसे सीख करके सुधर जाते हैं। उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वयं वाल्मीकि जी का उदाहरण है। अंगुलीमाल डाकू था, उसका उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में रह करके जिनकी दिशा और दशा बदल गई। तो निस्संदेह इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू कर रहा हूँ। वर्ण और अक्षर। ठीक है। तो वर्ण का मतलब, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अगर हम इसको परिभाषित करें संस्कृत में, वर्ण्यते अभिव्यंजते लघुतमो ध्वनि येन स वर्ण। मतलब जो भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो अखंडित है, उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे अ है, क है, ये सब वर्ण है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे मैंने लिखा क, अब ये क है, ये वर्ण है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये सबसे छोटी इकाई है और ये भी महत्वपूर्ण है। अगर क नहीं होगा तो फिर शब्द कैसे बनेगा? क वाला शब्द कैसे बनेगा? मतलब अगर वर्ण नहीं होंगे तो शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये स्वतंत्र होते हैं तब इनका कोई प्रभाव नहीं दिखता है ना। जैसे अ है, अ का क्या अर्थ है? लेकिन जब अ किसी शब्द में प्रवेश करता है तो फिर उसका अर्थ गोचर हो जाता है, उसका अर्थ निकलता है। तो ये वर्ण है। और अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब, अक्षर भी वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा अंतर है। वर्ण तो छोटी इकाई है, अक्षर भी वही है, लेकिन अक्षर में क्या है कि कुछ कुछ ऐसे अक्षर हैं, ऐसे अक्षर हैं जो जिनका उच्चारण झटके से होता है। मतलब ये भी वही है
कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जिसका उच्चारण हम झटके से करते हैं वो अक्षर कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पा, ठीक है, या मैंने कहा जा, या मैंने लिखा खा, या यहाँ लिखा मैंने आ, ठीक है। ये क्या है? आ जो है स्वर है, ठीक है, सिंगल है आ, इसमें कोई व्यंजन नहीं है, आ है, ध्वनि है। ख है, ख में आ है, ज है, ज में आ है, प है, प में आ है। अब देखिए खा अपना अर्थ बता रहा है, आ भी अर्थ बता रहा, आने के लिए बोलते हैं, खा खाने के लिए बोलते हैं, जा जाने के लिए बोलते हैं, पा पाने के लिए बोलते हैं। तो ये क्या है? ये वर्ण तो है ही, लेकिन वर्ण के साथ साथ इनका अर्थ भी निकल रहा है। अब जैसे क ख, अगर मैं इसको ख बोलूं, ज बोलूं तो अर्थ नहीं निकलेगा, केवल ये क्या होगा? एक वर्ण, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ण हैं वो अक्षर का रूप धारण करके स्वयं अक्षर भी उनका अपना अर्थ बताते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं अक्षर की। अक्षर क्या है? अ, धन, क्षर। इसकी व्युत्पत्ति के बारे में बोल रहा हूं मैं। अ का मतलब होता नहीं, क्षर का मतलब है विनाश, ठीक हो गया? नहीं, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता। अगर मैं संस्कृत में इसको बोलूं तो क्या हो जाएगा? न क्षरति अक्षरः, अर्थात न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, ठीक है, वो अक्षर कहलाता है और झटके से उच्चारण होता है इसका। अब यहाँ पर अक्षर दो प्रकार का है, ध्यान दीजिए जरा। बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर क्या होता है? बद्धाक्षर जिसके अंत में हलंत हो, ऐसे अक्षर जिनके अंत में हलंत हो। उदाहरण के लिए जैसे जगत, जैसे मैंने लिखा यहां श्रीमान, बहुत सारी शब्द जिनके अंत में हलंत होता है वो बद्धाक्षर में आते हैं, उनको बद्धाक्षर कहते हैं। ये संस्कृत में विधान नहीं है। संस्कृत में ये जो है हल लगने पर हलंत पुल्लिंग हो जाएगा, हलंत नपुंसकलिंग हो जाएगा, इसका स्वरूप बदल जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हलंत लगने पर क्या होगा? बद्धाक्षर में आएंगे हिंदी भाषा में। और मुक्ताक्षर क्या है? मुक्ताक्षर का मतलब हुआ जिसके अंत में स्वर आता हो, जिसके अंत में स्वर। मुक्ताक्षर मतलब मुक्त, जिसके अंत में ऐसे अक्षर जिनके अंत में स्वर आया हो या आते हो, उनको मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने जो में आ है, प में आ है, ख में आ है, ये है, ठीक है। आ तो स्वतंत्र है ही, तो बहुत सारे हैं, जैसे गा है, ना है ना। तो ये क्या है? इनके अंत में स्वर आते हैं, तो ये मुक्ताक्षर हो गए। अर्थात जिनके अंत में स्वर आते हैं वो मुक्ताक्षर होते हैं, और जिनके अंत में हल आता है वो बद्धाक्षर होते हैं। ये अक्षर के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, और इन पे ये जो भेद हैं, दो भेद, इनको याद भी करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है, और इसमें प्रश्न भी आप लोगों ने करना है। और भाषा में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे आपको लाभ होगा। और आज अक्षर के जो दो भेद मैंने बताए, इन्हीं के साथ इस ऑनलाइन जो वीडियो कक्षा है हमारी, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ, यहीं पर विराम देता हूँ। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें आप सभी।